हाँ बच्चों, तो ये फंक्शनल ग्रुप का आपका पार्ट 4 में आगे पढ़ना है अल्कोहल के बारे में, जिसका अनुलग्न होता है नॉल। अब नॉल जो लगता है, ये भी अल्कोहल भी जो है, जिस तरह से हम पहले बताए थे, इसके पीछे बताए थे कि एक हाइड्रोजन को हटा करके उसके जगह पे क्लोरीन बैठता था, ब्रोमीन बैठता था। उसी तरह से अब यहाँ पर भी जैसे प्रोपेन का हम सूत्र होता है C3H8, तो यहाँ भी जो अल्कोहल बैठेगा वो एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करेगा, यानी कि हटाएगा, और उसके जगह पे एक यानी कि OH बैठेगा। जैसे में यहाँ पे हम लिखेंगे C3H7, एक हाइड्रोजन को हम हटा दिए यहाँ पे, तो एक हाइड्रोजन को हटाएं तो 8 की जगह पे 7 हो गया, और उसके जगह पे हम क्या करेंगे, OH लिख देंगे। तो इसका सूत्र हो गया C3H7OH। इसको हम लोग, चूंकि ये इसका अनुलग्न है नॉल, अतः अब जो है वह क्लोरो और ब्रोमो के जैसा इसमें काम नहीं करेगा। अब इसमें जो है वह अल्केन ग्रुप का जिसका जो नाम रहेगा उसके साथ में ये नॉल का जुड़ेगा। जैसे में ये है प्रोपेन, तो प्रोपेन की जगह पे नॉल जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा प्रोपेनॉल। और हिंदी में इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, प्रोपे के साथ नॉल अनुलग्न है तो हो जाएगा प्रोपेनॉल। और इस तरह से अल्कोहल जो है वह नॉल में बदल जाएगा। इसको सिद्ध करने के लिए, जानने के लिए संरचनात्मक सूत्र का भी हम सहारा ले सकते हैं कि ये मेरा सही है या गलत है। जैसे में C3H7 है, H7 2 2 4 5 6 और 1 7, और यहाँ पे हम OH बैठा सकते हैं। तो हम इस तरह से हम देखते हैं कि कार्बन अपना ऑक्टेट पूर्ण कर लिया है। 2 2 4 2 6 2 8 2 2 4 2 6 2 8 2 2 4 2 6 2 8, और इस तरह से जो है वह प्रोपेनॉल बन गया। तो आप इसके जगह पे प्रोपेन के लेंगे, प्रोपेन को अगर लिए तो उसके साथ अल्कोहल बैठेगा तब प्रोपेनॉल बनेगा। अगर पेंटेन के साथ अगर नॉल बैठेगा तो पेंटेनॉल बनेगा। अगर ब्यूटेन के साथ नॉल बैठेगा तो ब्यूटेनॉल बनेगा। अगर हेक्सेन के साथ नॉल बैठेगा तो हेक्सेनॉल बनेगा। और इस तरह से हम लोग इसको आगे बना सकते हैं। अब अगला फंक्शनल ग्रुप का अगला तीसरा नंबर में था, वह था आपका अल्डिहाइड। अल्डिहाइड का इसका अनुलग्न था नल। अल्डिहाइड का अनुलग्न था नल, यानी कि, और इसका सूत्र पर लिखते हैं CHO, और अनुलग्न था नल। चूंकि ये संरचनात्मक सूत्र अगर हम ऐसे लिखते हैं COH, तो एक इसमें से एक हाइड्रोजन बैठने का जगह होता है, या कार्बन बैठने का जगह होता है, या यानी कि हाइड्रोजन अगर एक कार्बन बैठाएंगे तो उसके साथ 3 हाइड्रोजन बैठाएंगे, एक हाइड्रोजन सिर्फ बैठेगा तो सिर्फ हाइड्रोजन बैठ सकता है। तो अगर हम एक हाइड्रोजन को बैठा देते हैं तो ये, चूंकि एक कार्बन वाला जो परमाणु था वो कहलाता था मेथ। एक कार्बन, पहले पार्ट 1 में बताए थे कि एक कार्बन वाला परमाणु मेथ कहलाता था, दूसरा 2 कार्बन वाला परमाणु S कहलाता है, 3 कार्बन वाला परमाणु प्रोप कहलाता है, ब्यूट कहलाता है, पेंट कहलाता है। इस तरह से बढ़ते जाता है। चूंकि ये एक कार्बन वाला परमाणु है तो एक कार्बन वाला परमाणु को हम लोग कहते थे मेथ, और मेथ के साथ हम लोग नल जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा मेथेनल। ये क्या हो जाएगा, मेथेनल। अगर इसके जगह पे अगर हम एक हाइड्रोजन को यहाँ पे, और इसको शॉर्ट में हम ऐसे भी लिख सकते हैं HCHO। अब दूसरा में, जैसे अगर ये हमारा H, यहाँ पे एक ये
हाइड्रोजन की जगह पे अगर हम लोग कार्बन को बैठाते हैं तो कार्बन को संतुष्ट करने के लिए, पूर्ण करने के लिए, इसे ऑक्टेट पूर्ण करने के लिए हमें 3 हाइड्रोजन को बैठाना पड़ेगा। तो 1, 2 और 1, 3। तो इसको शॉर्ट में हम लिख सकते हैं इसे CH3CHO, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। एक चीज ध्यान देना है कि यहाँ पे ये जो वो यहाँ पे लिखे हैं वो हम यहाँ भी लिख सकते हैं, या हाइड्रोजन को हम यहाँ बैठा सकते हैं, उसमें से कोई तरह का कोई अंतर नहीं होना चाहिए। तो CH3CHO। अब ये एक कार्बन वाला परमाणु का नाम था मेथ, जिससे बना इसका अनुलग्न था नल, तो ये बन गया मेथेनल। और तब दो कार्बन वाला परमाणु का नाम है एथ। तो एथ की जगह पे अगर बैठेगा, एथ में अगर नल बैठेगा तो ये हो जाएगा हमारा एथेनल। और इस तरह से अब हम कार्बन को जितना हम बढ़ाते जाएंगे हाइड्रोजन उतना बढ़ेगा, और इस तरह से जो है 2 कार्बन वाला का एथेनल हो गया, 3 कार्बन वाला का नाम प्रोपेनल हो जाएगा, 4 कार्बन वाला का नाम ब्यूटेनल हो जाएगा, 5 कार्बन वाला का नाम पेंटेनल हो जाएगा, 6 कार्बन वाला परमाणु का नाम हेक्सेनल हो जाएगा। और इस तरह से हम लोग अल्डिहाइड ग्रुप में सारा का सारा जो है हम एक करके बना सकते हैं। अब बच्चों अगला अल्डिहाइड के बाद जो चौथा नंबर में था वह आपका है कीटोन। और कीटोन का सूत्र होता है CO। चूंकि C और O यानी इसमें डबल बॉन्ड लगेगा, इसका संरचनात्मक सूत्र, और इसका चूंकि अनुलग्न है नैल, इसका अनुलग्न है नैल। नहीं सॉरी, कीटोन का नॉन, कीटोन का अनुलग्न है नॉन, इसका अनुलग्न है नॉन, कीटोन का अनुलग्न है नॉन। अब सबसे पहले एक एक बना करके हम देखेंगे, ए सी और ओ, इसका संरचनात्मक सूत्र ऐसे लिखाएगा जैसे एक ही ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन को हम बैठाने के लिए जो आबंध के साथ हम बैठा देते हैं, तो एक आबंध सिंगल आबंध और एक इधर से दोनों तरफ से जो है वह हमारा बैठ जाता है। अब यहाँ पे अगर बैठ जाता है तो हम यहाँ पे सबसे पहले कीटोन में जो नॉन यानी कि फंक्शनल ग्रुप का कीटोन समूह का नाम है कीटोन, और इसमें से हम हाइड्रोजन को सबसे पहले बैठा नहीं सकते हैं। हाइड्रोजन को इसलिए नहीं बैठा सकते हैं कि अगर हम हाइड्रोजन को यहाँ बैठा दिए तो ये हो जाएगा HCHO, जो कि इसके पहले यानी कि अल्डिहाइड का नाम था मेथेनल, जो कि हमारा गलत हो सकता है। इसलिए हाइड्रोजन एक सबसे पहले जो है वह नहीं बैठ सकता है। हाइड्रोजन की जगह पे हम सबसे पहले कार्बन को बैठाएंगे, जैसे ये हो गया O, यहाँ पे एक हम कार्बन यहाँ भी बैठा देंगे और यहाँ भी हम जो है सो कार्बन बैठाएंगे। और जब यहाँ कार्बन बैठाएंगे तो इसको ये कार्बन को पूर्ण करने के लिए, ये ऑक्टेट को पूर्ण करने के लिए हम यहाँ एक हाइड्रोजन को बैठाएंगे, यहाँ एक हाइड्रोजन को बैठाएंगे, यहाँ एक हाइड्रोजन को बैठाएंगे। इसी तरह से इसमें भी हम एक हाइड्रोजन को बैठाएंगे, एक हाइड्रोजन को बैठाएंगे और एक हाइड्रोजन को बैठाएंगे। और इस तरह से इसका सूत्र हो जाएगा CH3COCH3। अब हम देखेंगे कि एक कार्बन कितना कार्बन वाला परमाणु है, यानी कि 1 2 3 यानी 3 कार्बन वाला परमाणु है, तो 3 कार्बन वाला को हम लोग कहते थे प्रोप। अब प्रोप इसको प्रोप हम लोग कहते थे, तब प्रोप के साथ नॉन जुड़ जाएगा तो ये हमारा पढ़ाएगा प्रोपेनॉन। ये क्या पढ़ाएगा? प्रोपेनॉन। अब जिस तरह से हम लोग कार्बन को आगे बढ़ाते जाएंगे उसी तरह से ये ब्यूटेनॉन, पेंटेनॉन, हेक्सेनॉन, हेप्टेनॉन इस तरह से जो है हमारा आगे की ओर बढ़ता जाएगा। लेकिन एक चीज ध्यान देना है इसमें कि ये 3 कार्बन से कम वाला कार्बन नॉन में, कीटोन में नहीं बनेगा। इसको आप ज्यादा ध्यान दीजिएगा। तो इसको इस तरह से जो है आप और ज्यादा सूत्र लिख सकते हैं। ये कार्बन CO जो है वह बीच में ही देना है। अब इधर इतना आप बढ़ा सकते हैं C2H
H5 इधर बढ़ा सकते हैं, इधर बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये जो CO है उसको आपको बीच में देना ही पड़ेगा। तो इस तरह से आपका प्रोपेन बन गया, प्रोपेनॉन बन गया, ब्यूटेनॉन बन जाएगा, पेंटेनॉन भी बन सकता है, और इस तरह से आप आगे बना सकते हैं। अब अगला आपका पांचवा नंबर में था कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब कार्बोक्सिलिक अम्ल का सूत्र था COOH, और इसका अनुलग्न था नोइक अम्ल। नोइक अम्ल। अब देखो बच्चों, अब इसे सबसे पहले हम संरचनात्मक सूत्र के रूप में लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे? COOH। अब यहां पे इसको पूर्ण करने के लिए हमें एक हाइड्रोजन को बैठाना पड़ेगा या एक कार्बन को बैठाना पड़ेगा, और इससे तब ये हमारा कार्बन जो है सो अपना ऑक्टेट पूर्ण कर सकता है। अब एक चीज ध्यान देना है कि यहाँ भी OH है और अल्कोहल का भी OH था, तो ऐसा नहीं कि आप कंफ्यूज कर जाएं कि यहाँ OH है तो नॉल होगा या तो कार्बोक्सिलिक अम्ल होगा। तो उसको जानने के पहले आप जो है वह ध्यान दीजिएगा कि जहां वो यानी कि डबल वो हो और उसके साथ वो H हो, तब वो जो है होगा वह कार्बोक्सिलिक अम्ल का ग्रुप का होगा, और उसमें से जो है वह यानी कि अल्कोहल का नहीं होगा। तो अब सबसे पहले आगे देखेंगे कि अगर हम लोग यहाँ अगर H बैठा दिए तो हम इसका सूत्र हो जाएगा HCOOH। तो सबसे पहले हम एक कार्बन वाला परमाणु के बारे में आप जानते होंगे कि जिसको हम लोग कहते थे, क्या कहते हैं? मैथ। क्या कहते थे? मैथ। जब एक कार्बन वाला का नाम मैथ था, अब मैथ के साथ नोइक जुड़ जाएगा। मैथ के साथ नोइक जुड़ जाएगा तो ये पढ़ाएगा हमारा मेथेनोइक अम्ल। अब इसके साथ अब मेथेनोइक अम्ल के साथ चूंकि एक चीज ध्यान दीजिएगा कि सूत्र ए और COOH, इसमें से आपको किसी भी तरह का कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। अब छेड़छाड़ जो करना है हमको AH के साथ। अब आगे हम जो है जितना हमको आगे बढ़ाने का रहेगा वो H की जगह पे हम कार्बन को बढ़ाएंगे, और इस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं। जैसे में एग्जांपल में एक और देते हैं, जैसे COOH। अब यहाँ पे हम एक कार्बन को जैसे एक कार्बन बैठा दिए, हमको 2 कार्बन बैठाने का इच्छा हो गया, 2 कार्बन बैठा दिए, हम 3 कार्बन बैठा सकते हैं, 4 कार्बन बैठा सकते हैं, जितना भी हमको कार्बन बैठाने का होगा वो 10 तक बैठा सकते हैं। अब इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए हमें 2 हाइड्रोजन की आवश्यकता है, तो 2 हाइड्रोजन हम दे दिए। इसको भी हम 2 हाइड्रोजन की आवश्यकता है, 3 हाइड्रोजन की आवश्यकता है, इसको हम 3 हाइड्रोजन बैठा दिए। अब इसको अगर हम शॉर्ट में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे CH3CH2COOH। ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, और नहीं तो ऐसे लिख सकते हैं C2H5COOH। अब हमें यह गिनना है कि ये कितना कार्बन वाला परमाणु है। तो 1 2 3, तो 3 कार्बन वाला परमाणु का नाम था, आप जानते होंगे, प्रोप। तब प्रोप के साथ नोइक अम्ल जुड़ जाएगा तो एक हमारा क्या पढ़ाएगा? प्रोपेनोइक अम्ल। ये आपका पढ़ाएगा प्रोपेनोइक अम्ल। बच्चों, अब प्रोपेनोइक अम्ल के जगह पे आप ब्यूटेनोइक अम्ल भी लिख सकते हैं, पेंटेनोइक अम्ल भी लिख सकते हैं, हेक्सेनोइक भी लिख सकते हैं, एथेनोइक भी लिख सकते हैं, और अपना आप जो है सो बना करके देख सकते हैं। इसे बहुत लंबा भी चल सकता है। इसे हम 8 तक भी लिख सकते हैं, 9 तक लिख सकते हैं, और अपना ये अम्ल जो है और तुम्हारा आपका जो है और मेथेनोइक, एथेनोइक, प्रोपेनोइक, ब्यूटेनोइक, पेंटेनोइक, ये जो है सो आप यहाँ तक लिख सकते हैं। अब आगे जो है वह फिर आगे कुछ बताते हैं फिर।